हम लोग देख रहे हैं, ये जेटेट के लिए है। तो जेटेट का जो सिलेबस है, जेटेट, इसमें लिखा है बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। ये बहुत ही व्यापक है। ये वाला क्या है, व्यापक है। इसी के अंदर एक सब टॉपिक है। ये वाला क्या है, ये सब टॉपिक। बच्चा कैसे सीखेगा, सोचेगा तो साइंटिफिक तरीके से सोचेगा, साइंटिफिक तरीके से सीखेगा। इसीलिए बच्चा को किसी प्रॉब्लम को खुद से समाधान करता है। और जब बच्चा समाधान करेगा प्रॉब्लम को, तो बच्चा क्या करेगा, एरर भी तो करेगा। और एरर करेगा तो हमको उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो जेटेट की बात रह गई। और ये कंबाइंड किसमें हो जा रहा है, सीटेट में कंबाइन हो जा रहा है। सीटेट में कंबाइन यहाँ पे ये हो रहा है ये थर्ड नंबर, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यही तो है। तो हम लोग पेज नंबर कितने थे, शायद 11 में थे ना, 11 में। 12 में थे। रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं क्या, कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि लर्निंग में सहायता दे रहा है। कौन सा लर्निंग, एक तो पर्सनल हो गया और एक हमारा इन्वायरमेंटल हो गया। देखो, एक बच्चा खुद से समस्या का समाधान करेगा, लेकिन वह बच्चा इसमें सफल होगा कि नहीं होगा, यह डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो कुछ बातों पे। सबसे पहला, व्यक्तिगत बातों पे। दूसरा, पर्यावरण के ऊपर में। और तीसरा, सर आपका अनम्यूट है सर। 1 मिनट कॉल पे बात कर रहे हैं इसीलिए अनम्यूट कर लिए हैं। 2 मिनट के लिए है ना। ओके ओके। आवाज आ रही है मेरी।
ये हेलो। आ रहा है सर। हाँ ठीक है, वो किसी का कॉल आ गया था इसीलिए अनम्यूट कर दिए थे हम लोग। तो देखो कैसे कैसे बच्चा जो है लर्निंग में क्या क्या असर करेगा। तो सबसे पहले बात आती है मैच्योरिटी की। किसकी है? मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी का मतलब देखो, मैच्योरिटी का मतलब कह रहा है कि बायोलॉजिकल ग्रोथ के बिना बच्चा जटिल समस्याओं का हल नहीं कर सकता। एक 2 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा पूरी तरह से समझेगा क्या कि स्वतंत्रता क्या है, आजादी क्या है, नफरत क्या है, प्यार क्या है, चोर क्या है, पुलिस क्या है, अंतर समझ पाता है बच्चा? नहीं सर। तो वहां लर्निंग भी तो प्रभावित होगा। इसलिए छोटे छोटे बच्चे को लोग किडनैप कर लेते हैं टॉफी खिलाकर। बच्चे को मालूम नहीं है कि जो टॉफी देने वाला वह अपहरण करके उसको ले जाएगा, उससे भीख मंगवाएगा। बच्चा मैच्योर तो होता नहीं है टॉफी में। उसको पापा टॉफी देते थे तो वो पापा समझा, चोर अगर टॉफी दे रहा हो उसको भी पापा समझ लेता है वो। तो पहला तो लर्निंग में प्रॉब्लम क्या करता है? मैच्योरिटी। क्या क्या हमारा? मैच्योरिटी। दूसरा सेल्फ एफिकेसी। अब सेल्फ एफिकेसी क्या है? देखो, बंडूरा क्या बोलता है, यदि बच्चा खुद पर भरोसा कर रहा है कि वह इस समस्या को हल कर सकता है तो अधिक प्रयास करेगा। जैसे अगर तुम्हारा दिल तुमसे कहेगा ना कि तुम तो एग्जाम पास कर सकती हो, तो अगर तुम्हारा दिल कहेगा कि तुम एग्जाम पास कर सकती हो तो तुम ज्यादा अच्छे से पढ़ोगी। लेकिन अगर तुम्हारा दिल जो है वही मना कर देगा कि नहीं हम तो पास इस बार नहीं करेंगे, तैयारी अच्छा नहीं है, तो नतीजा क्या मालूम चला? हम लाख प्रयास करें, तुम्हारा टाइम टेबल में उतना तुम मेहनत ही नहीं करोगी, लगेगा ही नहीं, अरे इस बार तो नंबर ही नहीं आएगा, छोड़ो अगली बार देखते हैं। तो खुद से जो एक जजमेंट आता है ना, खुद का जब दिल कहता है ना, तो वह ज्यादा प्रभाव करता है। इसी को कहा गया स्व प्रभावकारिता। अगर तुमको खुद पे भरोसा है तो तुम हल कर लोगी समस्या को, बाधा को। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा सोच कैसा रखें? सकारात्मक रखें। सकारात्मक सोच रखने से दिल तुम पे भरोसा करता है, और जब दिल भरोसा करेगा तो आंतरिक तो रूप से तुम मोटिवेट होगी और सफलता को प्राप्त करोगे। अगर नकारात्मक सोच रखोगी तो तुम्हारा दिल तुम पे भरोसा नहीं करेगा, परिणाम में तुम मेहनत भी उतना नहीं करोगी। तो लर्निंग किससे प्रभावित हो गया? तो लर्निंग प्रभावित हो गया सबसे पहले मैच्योरिटी से, यानी मैच्योरेशन से। दूसरा किससे आ गया? हमारा सेल्फ एफिकेसी से आ गया। तीसरा बात आता है मोटिवेशन से। मोटिवेशन में एक होता है बाहरी मोटिवेशन, एक होता है आंतरिक मोटिवेशन। तो याद रखना, बाहरी मोटिवेशन में तो हम हो गए जो तुमको डेली क्या कर रहे हैं? मोटिवेट करा रहे हैं। डेली हम क्या करा रहे हैं तुमको? मोटिवेट करा रहे हैं बाहरी में। लेकिन आंतरिक मोटिवेशन ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वह तुम्हारा दिल तुमको जगा देगा खुद से कि नहीं हमको ये चीज करना चाहिए। बैठो आओ। फिर अगला आ गया तुम्हारा इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट का मतलब है कि तुम जज्बात के काबू में आ गई हो, तो वहां तुम्हारा रिजल्ट प्रभावित होगा। तुमको जज्बात के काबू में नहीं होना है, बल्कि बल्कि जज्बात को अपने काबू में रखना है। अगर तुम्हारा डर है, तुम्हारा तनाव है, तो डर है और तनाव है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लॉजिकल रीजनिंग ब्लॉक हो जाएगी। तो ब्लॉक हो जाओगी तो तुम्हारा वहां लर्निंग नहीं होगा। तो ज्यादा अच्छा कब होता है? जब हम लोग डरे नहीं, तनाव में नहीं रहे, यानी अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखें। तो और लास्ट पॉइंट क्या है? प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज का मतलब तुमको हम लिखा रहे हैं पैराग्राफ, तो जिसको एबीसीडी मालूम होगा वही तो पैराग्राफ लिखेगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, आ रहा तो ये सारा पॉइंट हो जाए। पूजा भी यहीं पे है क्या? सर मनीष मेरा सर वाला इंग्लिश क्लास? नहीं है सर। इंग्लिश नहीं, क्या चल रहा है वहाँ पे? वहाँ पे इंग्लिश चल रहा है सर। अच्छा, तो यहाँ ये वाला क्लास मेरा वाला कर रही है? ओ अच्छा ठीक यस है, सर। तुम्हारा संस्कृत है ना? ठीक यस है। सर। ठीक। तो क्या क्या प्रभावित कर रहा है तुमको? नोट दे दिए थे तुम लोग को ना? हम्म। करो दूसरा जो भी है, प्रिंट लाया है ना? इसका सैंपल पेपर तुम हमको दे दिए थे। ठीक है। अगला है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब वातावरण भी तो प्रभाव डालता है। जैसे वाइगोसी क्या बोलते हैं, बच्चा जिस समाज में रह रहा है, जिस संस्कृति में रह रहा है, उसी के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है।
अब मान लो कि तुम्हारा समाज और संस्कृति जिस घर में हो वहां बहुत अच्छा माहौल दे दिया, पढ़ाई लिखाई से लेकर के सारा व्यवस्था, इंटरनेट है, लैपटॉप है, सब कुछ है, तो तुम ज्यादा अच्छे से पकड़ोगी। और अगर तुम्हारे घर में माहौल ही नहीं है, पापा लगातार लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का किताब नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो तुमको सीखने में भी तो प्रॉब्लम आएगा। ये हो गया हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो देखो, जो जो सीखने को प्रभावित कर रहे हैं, तो सीखने को प्रभावित कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज ये वाला याद रखना, पर्सनल फैक्टर्स। तो पर्सनल फैक्टर में व्यक्तिगत का क्या कारण है, तो व्यक्तिगत में पहला मैच्योरिटी याद रखना प्रभावित करता है, दूसरा सेल्फ एफिकेसी प्रभावित करेगा, तीसरा मोटिवेशन प्रभावित करेगा, चौथा इमोशनल स्टेट प्रभावित करता है, और पांचवा हमारा हो गया प्रायर नॉलेज। ये क्या हुआ, पर्सनल। एक्सटर्नल में आ गया वातावरण। तो वातावरण में सबसे पहले आ गया तुम्हारा समाज और संस्कृति, यानी सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये भी प्रभावित करता है लर्निंग को। दूसरा है लर्निंग क्लाइमेट कैसा है। लर्निंग क्लाइमेट का मतलब है बच्चा कोई क्वेश्चन पूछा और टीचर जो है तो उसको डांट डपट कर दे, तो डांट डपट कर दे तो बच्चा डर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा तो बच्चे का डाउट क्लियर नहीं होगा, बच्चे का लर्निंग होगा क्या वहां पे? नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो हमारा लर्निंग क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, दोस्ताना रखना चाहिए। इसलिए टीचर आजकल स्टूडेंट के साथ कैसा हो जाते हैं, फ्रेंडली हो गए हैं। कैसे हो गए, फ्रेंडली हो गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, संसाधनों की उपलब्धता। यानी कि अगर तुम्हारे पास पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, इंटरनेट है, तो बच्चा जल्दी से सीखता है। अगर नहीं है तो थोड़ा देर लगता है। और सबसे लास्ट फैक्टर आ रहा है हमारा टीचर्स एटीट्यूड। टीचर्स एटीट्यूड में अगर कोई टीचर, बच्चा अगर गलती करता है तो टीचर उसको डिमोरलाइज नहीं करे, बल्कि क्या करे, सपोर्ट करे। तो बच्चा क्या करेगा, डरेगा नहीं, नहीं डरेगा तो अच्छे से सीखेगा। ये सारा फैक्टर्स आ गया। और एक चीज फैक्टर, तीसरा वाला फैक्टर होता है हमारा स्कैफोल्डिंग। बहुत जरूरी है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तुमको अभी एग्जाम देना है, तो हम स्कैफोल्डिंग के रूप में गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, यही ना हमारा स्कैफोल्डिंग हो गया। अच्छा, हम जब नोट्स दे रहे हैं यस। तो तुम्हारा जोन डेवलप हो रहा है। अभी तुम फेल वाले जोन में थे, मेरे नोट्स देने से, ट्यूशन लेने से तुम किस जोन में जा रहे हो, पास वाले जोन में जा रहे हो। यानी ये तुम्हारा जोन डेवलप हो गया। इसी को, यही हमारा हो जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अच्छा, अब यहाँ एक आ गया एम क्यू, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स में अगर हम अपना एग्जांपल देते हैं तो यहाँ हम हो गए, सोसाइटी हो गया, पेरेंट्स हो गया, जो तुमको थोड़ा गाइड कर रहा है। एग्जाम ट्रैप क्या है भाई, तो एग्जाम ट्रैप है जैसे जैसे देखो, प्रश्न पूछेगा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो क्या दोगे इसका आंसर, हेरिडिटी या इन्वायरमेंट? दूसरा देखो। इन्वायरमेंट हाँ बोलो। इन्वायरमेंट हो वैसे। इन्वायरमेंट होगा, और हेरिडिटी भी होता है। वंशानुकरण। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल रहता है, याद रखना है ना। दोनों तो है। अच्छा देखो, यहाँ पर अगर जो हम रिवार्ड दे रहे हैं, तो रिवार्ड देने से समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है क्या? तो रिवार्ड देने का मतलब क्या होगा, लंबे समय के लिए काम नहीं ना करेगा, बच्चा शॉर्टकट ढूंढने लगता है। शॉर्टकट ढूंढेगा तो क्रिएटिव थिंकिंग कम हो जाता है। तो इसीलिए मोटिवेशन में हमेशा इंट्रिंसिक को रखा गया, यानी आंतरिक मोटिवेशन। रिवार्ड हमारा क्या, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो क्या, बाहरी मोटिवेशन हो गया। प्रीवियस वाला को खुद से कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो देखोगे तो, और खुद से इसको कर लेना, सॉल्व कर लेना इसको। तो कुल मिला करके अब हम लोग क्या है, अब हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं जो हम लोग पढ़े हैं सो। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, कि बच्चा कैसे कर रहा है, सोच कैसे रहा है, दूसरा बच्चे में वैज्ञानिक सोच कैसे डेवलप हो रही है। अब बच्चा जब गलती करता है तो हम लोग को क्या क्या देखते हैं, तो सबसे पहले आ जाकर बच्चे में कैसे डेवलप हो रही है लर्निंग। तो लर्निंग कैसे बच्चे में प्रभावित हो रही, तो पर्सनल फैक्टर में देखेंगे, सबसे पहला मैच्योरेशन हो गया। तो मैच्योरेशन, अगर मस्तिष्क तैयार है तभी तो बच्चा जटिल प्रयोग कर पाएगा, नहीं मस्तिष्क तैयार है तो नहीं कर पाएगा। दूसरा, बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, वो भी पर्सनल चला जा रहा है। जिसमें ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी वह ज्यादा इंक्वायरी करेगा, जिसमें कम क्यूरियोसिटी होगी वह बच्चा कम इंक्वायरी करेगा। तीसरा, खुद पे भरोसा रखना, यानी कि सेल्फ एफिकेसी, वो भी तो पर्सनल रीजन हो गया। तेरा दिल तुम पे भरोसा कर रहा है तो तुम क्या करोगे, जीत जाओगे। हारा हुआ गेम जीत जाओगे। अगर तुम्हारा दिल भरोसा तुम पे नहीं कर रहा है तो तुम जीता हुआ बाजी भी क्या करोगे, हार जाओगे। अगला हमारा होगा क्या, लोकतांत्रिक माहौल।
यानी कि टीचर कुछ भी पूछे, सॉरी बच्चा कुछ भी पूछे तो बिना डरे बच्चा पूछे, मतलब टीचर उसको डांट डपट नहीं करे। तो देखो लोकतांत्रिक माहौल तुम्हारा किस में आ गया, इन्वायरमेंटल में आ गया। स्कैफोल्डिंग किस में आ गया, इन्वायरमेंटल में। और कल्चरल टूल, सोशियो कल्चरल टूल किस में आ रहा है, इन्वायरमेंटल में आ जा रहा है। ये सब समाज न दे रहा है ये लोग। ठीक, ये तुमको प्रभावित कर रहा है सीखने से। और तुम्हारा जहाँ अंदर अंदर का खुद का कारण क्या क्या है सीखने वाला में, तो खुद वाला में देखो ये मैच्योरिटी, क्यूरियोसिटी, सेल्फ एफिकेसी, और तुम्हारा इतना ही, सॉरी यहाँ तक चला गया, ये सब तुम्हारा पर्सनल रीजन हो गया। अच्छा ठीक है, एग्जाम ट्रैप को देखो। चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। यानी कि हमेशा हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को देखेंगे। प्रोसेस हमारा ज्यादा सटीक होना चाहिए, प्रोडक्ट का चिंता बाद में करो, पहले प्रोसेस होना चाहिए। और दूसरा तीसरा, पढ़ाई हमेशा कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव में कैसा होगा हमारा, इंडिविजुअल डिफरेंस को एक साथ रखेंगे। कुछ नहीं रहा, खत्म हो गया ये वाला चैप्टर हमारा, है ना। खत्म हो गया, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्या देंगे, क्वेश्चन देंगे। क्या देंगे, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देंगे तो ये देखो हम लोग खत्म करने के पहले देख ले रहे हैं कि हम लोग अगर सीटेट के नजरिए से देखो तो ये खत्म कर चुके हैं, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। और अगर जेटेट वाला नजरिए से देखोगे तो जेटेट वाला नजरिया में अभी हमारा यही चल रहा है, बच्चे कैसे सोचते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं, इसी का ही चल रहा है। तो जो जो क्लास में हो, किसी को कोई आज का डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास को खत्म करते हैं फिर। टाटा बाय बाय।